हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एसएससी एमटीएस में खाली न्यूमेरिक और मैथमेटिकल एबिलिटी वाला मॉक लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा स्कोप जाता है। लेट्स बिगिन। ओके। दो बैंक ए और बी ने क्रमशः 5% 5.5 और 6.5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण दिया। रमेश प्रत्येक बैंक में 3 लाख रुपए की राशि उधार देता है। 2 वर्षों के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर, मतलब दोनों बीच का अंतर ज्ञात करना है। पॉजिटिव अंतर, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। SI ए 3 लाख की राशि है। 1 2 3 4 5। ओके। और 5.5% की वो है हाथ ब्याज, और 2 वर्षों के लिए अपॉन 100। पॉइंट हटाए, 0 बढ़ा दिए। 2 3 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, यह आ गया इंटू 3, 300, तो 3 33, 3 और SI बी बराबर आ जाएगा 3 लाख की राशि है, और 6.5 इंटू 2/100। पॉइंट हटा दिए, 0 बढ़ा दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगे 1 6 12 1 13 गुणे 300, 33 13 3 13 43, 1 2 3 1 जीरो, और इसमें भी सॉरी 2 जीरो और 1 3, ठीक है, सही है, 3 जीरो, ठीक है। तो 39 में 33 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में 3 या 6 आ जाएगा, 6,000 रुपये। नेक्स्ट, 3 संख्याएं दी हैं, अनुपात दिया है, उनका लघुत्तम समावर्तक LCM दिया है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो तीनों का LCM दिया है 5, तो 5 है 15, 1 मिनट रुको, 2 5 2 2 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7x। और सबसे बड़ी कौन सी? 6। और सबसे छोटी 3 है। 7 और 3 4 आ गया। 4x का मान निकालना हमको। ऐसे से योग बताना, सॉरी, 7 3 10 10, 10x का मान निकालना। 5 दूनी 10, और 7 का 14, 7 21, 3 3 3 7 21, 3 और 24, सॉरी, 3 और 24, 1 3 चौक 12, 2 जीरो, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 जीरो, 12 में 24, 2400 आ जाएगा। 2400। नेक्स्ट, 252 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के योग के 5/7वें भाग के बराबर है, और बी का हिस्सा सी और ए और सी के योग के 5/9 हिस्से के बराबर है। तो सी का हिस्सा किसके बराबर होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 252, और बी और सी के हिस्से का, तो बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 252 माइनस ए। ए का हिस्सा बराबर है, ए बराबर है 5/7, 5/7, 5/7वें के बराबर है। बी और सी के 5/7वें के बराबर है, तो बी प्लस सी का मान रख देंगे इतना, तो ए बराबर हो जाएगा 7/5, 252 माइनस ए। पाँच बट्टे सात होगा ना। ओके, तो 7 ए बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 5 5 25, 26 की 6 यहाँ से लगी 2, 5 दूनी 10 11 12 माइनस 5 है, 5 7 12 है,
बराबर आ जाएगा 1260। ए बराबर आ जाएगा 12 12 कम 12 12 पंचे 60 105। और बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा ए और सी के योग के। ए प्लस सी बराबर 252 माइनस बी। तो बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा 5/9 252 माइनस सी माइनस बी। तो 9b बराबर हो जाएगा 9 5 14 बी बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 12 60। तो बी बराबर हो जाएगा 7 कम 14 7 कम 14 7 7 कम 7 8 9 10 11 12 5 7 56 7 कम 7 7 56 0 7 कम 14 2 बार और 2 में 18। बी बराबर 190 आ जाएगा। तो सी बराबर आ जाएगा 250 90 इसमें जोड़ देंगे तो 5 9 1 252 में 195 घटा देंगे तो 12 में से 5 गया 7 बचा 4 14 में से 9 गया 14 में से 9 गया 5 बचा 14 में से 9 गया 5 बचा और ये आ जाएगा कितना 1 57 रुपीज़। नेक्स्ट सी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात ज्ञात करना। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो क्षेत्रफल पृष्ठीय पहला क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो 25 25 25 चौको 100 55 55 छक्का 150 और H2 हो जाएगा इसका 1 है तो 6 हो जाएगा खाली। तो इसमें n निकालेंगे तो A1 का क्यूब अपॉन A2 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1 होगा तो 125 आएगा। तो हमको S टोटल निकालना है। n इंटू S2 25 6 पंचे 30 की 0 चलिए 3 6 12 12 1 13 14 15 के 5 13 14 15 के 5 ऐसे लगे 1 6 6 7 750 ऐसे इतना आ गया। तो हमको किसका निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। तो अनुपात आ जाएगा S1 कितना है S1 है 150 और H2 आ जाएगा 750। 25 चौको 25 25 25 छक्का 175 25 छक्का 150 25 पंचे 125 25 75 6 पंचे 30 1:5। नेक्स्ट 60 छात्रों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और बाकी भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास में औसत अंक 85 हैं और भूगोल में औसत अंक 75 है। 50% 30 का 60 का 50 30 हो जाएगा। 30 बच्चे जो हैं वो इतिहास में रखते हैं और 30 बच्चों का औसत इतना है। तो 85 इंटू 30 5 दूनी 5 15 5 ऐसे लगी 1 8 का 9 8 24 1 25 और भूगोल में औसत अंक 75 इंटू 30 0 5 15 7 14 17 21 1 22 इतना आ गया। तो टोटल औसत अंक कितना आ जाएगा 22 50। तो 0 0 यहाँ से लगे 5 1 6 7 8 और 2 2 4 तो 4800 अपॉन 60 8 6 48 80 आ जाएगा। नेक्स्ट 2002 और 2005 2002 कहेंगे ये है 2005 के बीच और कंपनी एक्स के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी एक्स के उत्पादन में ये 71 है और ये है 74। तो 74 में से 71 गया तो 3 बचा 3 अपॉन कितने पे हुई है 71 पे इंटू 100 तो 300 और ये हो जाएगा 71 14 27 7 28 7 एकम 4 एकम 4 7 कम 14 27 7 28
ये आ जाएगा कितना 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 16 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 4 पॉइंट में, सारे 4 पॉइंट में ही आ रहा है। ठीक है 4 पॉइंट है 0 बढ़ाया और ये आ गया 7 का 14 7 21, 7 का 14 2 बार 14, 2 1 2, ये आ गया 8, यहाँ बचा कितना 5 में से 1 गया 1 आ गया, यहाँ पे 1 0 बढ़ गया, नहीं 0 तो नहीं आएगा, 7 का 7 1 21, 2 बार फिर से जाएगा तो 180 लगता 2 बार गया, ये 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है इसको मत लिखो, तो 142, तो ये आ गया 8, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 4 गया 3, 1 0 बढ़ गया और फिर बाद में एक 7 का 14 37, 7 पर 35, 5 बार जाएगा, यहाँ 5 कर दो 35 5, तो 42 4.225 ऐसे आएगा, तो 23 कर दो यहाँ पे, ये आएगा ये वाला, 20 तो नहीं आएगा, शायद 7 बार तो नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 55,000 की अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन को मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध हैं, वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? तो 55 1 2 3, 10% की 3 क्रमिक है तो 90 गुणे 100 गुणे 90/100 और गुणे 90/100, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 9 9 81 81 9 729 गुणे 55 और तो हो जाएगा 95 45 की 5 हाथ लगी 4 5 10 11 4 10 4 5 7 35 1 36, फिर से 5 4 3 6 3, तो 5 4 5 4 9 6 4 10 और 6 4 10 4 4 0 0 95। नेक्स्ट √4 की पावर 4, तो √4 को लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 16 की पावर स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कर देंगे, 4 की पावर में बदलते हैं इसको भी, 4 की पावर में रहते हैं, 4 की पावर 4/2, ठीक, गुणे ये हो जाएगा कितना 4 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 4 की पावर n इंटू 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1/2 1/2। तो फिर अब इसको करेंगे 4 की पावर 1/2 आ गया, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1/2 तो आ जाएगा 3/2, तो 4 की पावर ये 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस इंटू 4 2 नहीं 4 और बट्टे में आ जाएगी 4 की पावर 3/2 4 की पावर n, फिर ये हो जाएगा 4 2 6 4 की पावर 6 माइनस 3/2, भाग में जो होती है वो माइनस में चली जाती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 6 12 12 में से 3 गया 9 आ गया, 4 की पावर 9/2 12 12 में से 3 गया 9 आ गया 9, तो n बराबर आ जाएगा 9/2, 2 2 चौको 8 2 पंचे 10 4.5। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट बी को अभी देखो बहुत स्लो कर रहा है मैं एक तरह से, ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी सी को 25% लाभ पर बेचता है और सी इतने रुपए का भुगतान करता है, तो ए ने इसके लिए कितने रुपए भुगतान किया होगा? तो सी ने अगर 1500 का भुगतान किया है तो बी ने किया होगा 125 के लाभ पर गुणे 100, 25 चौको 100 25 पंचे 125 5 15 और 3 चौक 12 1200 और ए ने होगा 1200 कितने पे 20% के 120 गुणे 100, ये सही है कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1000 रुपये 1000। नेक्स्ट पंचायत में, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट आकाश धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला रहा है और ठहरे हुए पानी में 650 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। 650 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 और 80 8 5 13 130 हो गया, 130/2
तो अप आ जाएगा ये u बराबर v बराबर 3 दो दो छिंग 12 1 2 पंचे 10 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 650 किलोमीटर है तो 650 बट्टे 65 तो आ जाएगा 10 घंटे। नेक्स्ट दो वर्गों का परिमाप 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। फिर तीसरे वर्ग के परिमाप जिसका क्षेत्रफल दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है और इस प्रकार दी गई है। तो पहले का दो वर्गों का परिमाप दिया है तो 48, तो S1 बराबर आ जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 बट्टे 4 कर देंगे, इसमें भी बट्टे 4 कर देंगे। S2 बराबर आ जाएगा 36 9। और तीसरे वर्ग के लिए दोनों का अंतर है, दोनों के स्क्वायर का अंतर है, तो 12 का स्क्वायर है 144 और 9 81 और इसका अंतर आ जाएगा कितना 6 3 और ये आ जाएगा कितना 14 में से 8 गया 6 बचा, तो A3 बराबर आ जाएगा कितना 63 और S3 बराबर आ जाएगा 63 अपॉन तीसरे वर्ग का परिमाप जिसके दो वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर के बराबर है, इस प्रकार दी है तो निकाल। अच्छा S3 बराबर आ जाएगा √63, तो 7 में 63 3 रेशियो √7 और इंटू 4 आ जाएगा, क्योंकि भुजा में 4 भुजाएं होती हैं, एक भुजा का मान ये है तो 4 का हो जाएगा 12 √7। नेक्स्ट परिमाप मतलब कि 4 भुजाओं का हो तो 4S होता है। और एक कार्यालय के फर्श का आयाम 5 मीटर इंटू 3 मीटर है और 60 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवारों पर पेंट करने की लागत इतने रुपए है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना दिया है 8640, ये दिया है 60 रुपये के प्रति हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2 6 12 6 24 25 26 2 6 24 144 आ गया मीटर स्क्वायर एरिया आ गया ये। ठीक है, तो हमको h निकालना है, तो मीटर प्रति एरिया बराबर हो जाएगा, 2 बार ऊंचाई है, एक बार ये है, तो 5 गुणे 3 गुणे 2h, तो 144 दिया है बराबर 5 गुणे 3 2h, तो 2 3 6 6 6 12 13 14 2 6 6 24 5h, h बराबर आ जाएगा 5 5 चौको 20 5 चौको 20 एक मिनट एरिया बराबर आ जाएगा 5 3 8 और इंटू 2h, तो 144 दिया है, 8 का 8 16 8 कम 8 9 10 11 12 13 14 6 8 8 4 64 2 नहीं 18 9 आ जाएगा। नेक्स्ट 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन इतना है, तो 24 लोगों का इतना है, 48 व्यक्तियों के दूसरे समूह का औसत वजन क्या है, तो सभी 72 का औसत वजन। अबे टाइम ओवर हो गया। छत्तीस 0 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, मतलब कि हमने एक टाइप से कट ऑफ क्लियर कर ली है, कट ऑफ गैप ये 36 का ही कट ऑफ गया था। 60 में से 36 नंबर मैंने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, 8 नहीं हो पाए हैं। 100 की एक्यूरेसी है और 83 का परसेंटाइल है और रैंक 434 है। ये रहा स्कोर बना है। ओके सॉल्यूशन देख लेते हैं, कुछ यहाँ तक गलत नहीं हुआ है क्योंकि 100% की एक्यूरेसी दी गई है। ओके हिंदी यस कितना आया था 6000। नेक्स्ट 200 नेक्स्ट 57 रुपीज़ 1 रेशियो। ओके 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 नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट। ठीक, तो अब हम लोग जो बचे हैं उनका भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ये वाला करने वाले थे हम लोग। तो 24 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन दिया है इतना, तो 24 का गुना
34 से करेंगे, 34 गुणे 24, तो 4 से 16, 6 यहाँ से लगे 1, 4 8 से 12, 13, और ये आ जाएगा 2, 2 4 8 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6, 8 3 11 के, यहाँ से लगे 6 1 7 1 8, 8 और 48 लोगों का के दिया है, तो 72 का 56 दिया है। 6 12 2 यहाँ से लगी 1 6 7 42, 1 43, 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लगी 5 7 35 36, 2 3 4 3 से 6 4 10 4, इतना आ गया, तो 432 बट्टे, ये बट्टे करें माइनस कर देंगे 816 से, तो 8 4 12, ठीक है, 2 12 में से 2 6 गया, 6 आ गया, यहाँ पे गया 2, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 10 में से 8 गया, 2 आ गया, और यहाँ पे बचा 3, तो बट्टे 48 करेंगे, तो 48, 6 से जाएगा 6 6 8 6 12 6 18 6 5 30, 2 6 12 6 18 6 18 19 20 21 3 6 36, और 8 8 का 16 8 24, 8 6 48 49 50 51 52 53, 6 ये 5 8 7 56, 67 kg, ये आ गया। नेक्स्ट, विज्ञान में 60 कट ऑफ अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, और कुल मिलाकर 60 कट ऑफ अंकों को प्राप्त करने अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले कुल ये हैं, और विज्ञान के ये हैं। बीच का अंतर, तो 43 में से 39, 9 39 40 41 42 43, 4 आ गया। ये तो यार सिंपल था, इसको किया जा सकता था जल्दी। नेक्स्ट, दो ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशन से शुरू होती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ओके, तो मीटर किलोमीटर प्रति किलोमीटर में ही है, ठीक है आंसर, मीटर में नहीं चेंज करना है। तो पहले की दूरी निकाल लेते हैं। T1 V1 का मान ये है, V1 V2, और दोनों के बीच की दूरी दी है। T नहीं दिया है, T शायद सेम ही है, समान समय, एक ही समय पर, ठीक है। तो 20T और D2 आ जाएगा 25T। तो D2 में से D1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5T बराबर दिया है 80, और T बराबर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 का 30, 16, ठीक है। तो टोटल D बराबर आ जाएगा 25 5 25 और 20, 25 10 35, 35 10 45, 45T का मान 16 आ गया, 16 16 85 की 0 यहाँ से लगी 8, वाह 5, और 4 16 80, 16 पंचे 80, और 16 चौको 72, D बराबर आ जाएगा 720, सही आ गया। नेक्स्ट, अरुण और अहान के पास मौजूदा धनराशि का अनुपात इतना है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये अहान को देता है तो उनका अनुपात बदल कर इतना हो जाता है। 1 मिनट, अरुण अहान का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण ने -12 किए हैं और अहान में +12 हुए हैं तो उनका अनुपात हो जाता है 4/3। तो हो जाएगा 9x -12 बट्टे 5x +12 बराबर 4/3। तो 9 18 तो 27, 27x, और 4 4 पंचे 20 -20x बराबर 12, 12 में 24 तो 36 48, 48, और माइनस माइनस इधर जो कि 12 12 में 24 तो 36। तो यह आ जाएगा 7x बराबर आ जाएगा 8 6 14 4 हाथ से लगे 1 4 4 8, तो x बराबर आ जाएगा 7 7 14, 12 36 84, 12 आ गया। हमको क्या निकालना है, अरुण के पास कितने रुपए थे, अरुण के पास 9, 12 नहीं है 108। ओके नेक्स्ट, 2 पाइप P और Q
क्रमशः इतने मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। पी से शुरू होते हुए दोनों पाइपों को एकांतर रूप से 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? एकांतर रूप से मतलब कि पहले 1/6 को खोला गया, उसके बाद 1/12 को खोला गया, उसके बाद वही सेम प्रक्रिया चलती गई। तो 6 और ये 12 पी और क्यू, तो 12 हो जाएगा। 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 कम 12, तो 12/3 आ जाएगा। तो 12/3, 3 चौक 12, 4 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क 4 आ गया और 1 मिनट के लिए खोला जाता है। 4 है तो 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 2 साइकिल बन रही है, तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 मिनट में। नेक्स्ट, मोहन, अमन और सोहन मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं। मोहन, अमन और सोहन 18 दिन में करते हैं। यदि मोहन अमन से 3 गुनी तेजी से काम करता है और अमन सोहन से, देखो मोहन, 1 मिनट यहाँ पे नहीं करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। मोहन, अमन और सोहन, अमन सोहन से दोगुना, सोहन का अगर x है तो अमन दोगुना कर रहा है, 2x कर रहा है, और अमन से तिगुना, 3 दूनी 6, 6x कर रहा है ये। ठीक है, तो अगर ये 1 कर रहा है तो ये 2 कर रहा है और ये 6 कर रहा है। ठीक है, तो 6 2 8, 6 7 8 9, 9x का मान दिया है 18, 18 जो दिया है वो 9x का मान है। तो सोहन अकेले उस काम को x दिन में करेगा। 9 18, 2 आ गया 9। पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 18 काम कर रहे हैं और 19 की 6 2 8 1 9, ना 9 18 नवैया 162, और हमको एक का मान निकालना है, तो एक का मान तो यही 162 ही आएगा, 162। नेक्स्ट, कोमल ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि CI कमाया। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 की धनराशि निवेश की और प्रति वर्ष संयोजित होती है। यदि उसे n वर्षों के बाद 7200 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात करना है। तो 72 का मान दिए 7200, P का मान है 5,000 और R का मान दिया 20 + 20/100 की पावर n, तो ये 1 2 1 2, तो 72/50 बराबर आ जाएगा 120/100। ये से ये कैंसिल, n इसको काट देते हैं, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, 6/5 के n, और इसको काटेंगे तो 2 2 तिहाई 6, 2 चौक 2 चौथी 12, 25, तो आ जाएगा ये 6/5 का होल स्क्वायर, n बराबर आ जाएगा 2। नेक्स्ट, ओके, सारे क्वेश्चनों ये बचा है। एक पंचायत चुनाव के में 3 उम्मीदवार ABC चुनाव लड़ रहे हैं। 8,000 की कुल जनसंख्या में 75% ने वोट डाला और चुनाव में कोई भी अवैध या नोटा वोट नहीं है। ठीक है, कोई भी अवैध नहीं है। 75 ने डाला तो 75 वैध है पूरे। और यदि A को सबसे कम वोट मिले और केवल 300 वोट, और B को कुल वोटों का, पहले तो 8,000 में से 75% इसका निकाल लेते हैं अपॉन 100। 1 2, रुको 25 का गुना करते हैं, 75 100, 25 के यहाँ 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6,000, 6,000 में से 300 A को मिले हैं। ठीक है, तो A + B + C 6,000 है और कुल वोटों का 66%, तो कुल वोटों का 66%/100 B को मिला। 1 2 6 4 36 की 6 यहाँ से लगी 3 6 36 7 39, इतना B को मिला है। तो 300 + 3960 प्लस, तो बुक B को कितने, अरे ऑब्वियस ही क्वेश्चन है, ये आ गया 3960, कुछ नहीं था इसमें तो। इसका मतलब वो निकालना था, फिर 66% उसका निकाल देना था, आंसर आ जाता। क्योंकि C का मान पूछते तो इसने इन दोनों को जोड़ के इससे बता देते तो C का मान आ जाता। ठीक है,
तो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो स्कोर आप देख ही रहे हैं, मेरे 36 स्कोर बना है, मतलब ये टाइम पे नहीं हो पाया है, तो स्पीड बढ़ानी है मुझे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।